अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आरिफ शुमलो। कमिटमेंट के मुताबिक एक बार फिर हम एक और ख़ूबसूरत जगह नेचर के करीब, जैसा कि आपको पता है, आपको भी बहुत पसंद है, आपके भाई को भी ये जगहें बहुत पसंद है, क्योंकि इंसान जो है जितना नेचर के करीब होता है उतना पीस और सुकून में रहता है। चलें आज यहाँ पे थोड़ा सा हम कुछ मिनट निकाल के पढ़ेंगे और यहाँ आपको भी घुमाएंगे। आज का मैसेज, कल मैं पढ़ रहा था एक रिपोर्ट, 2022 की रिपोर्ट थी, और उसमें बताया गया कि यूएनओ जो है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है हर साल 2013 से शाया करता रहता है। उसमें आप देख सकते हैं पाकिस्तान का नंबर आपको पता है कितना है? जी हाँ, 121 नंबर, 150 में से 49 या 150 में से। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम कितना एंड में हैं। ये और बात है कि हम इंडिया से तो कुछ नंबर आगे हैं, क्योंकि वो 139 पे है, लेकिन हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे एशिया वाले जो देश हैं, जो ममालिक हैं, वो क्यों इतना पीछे हैं, उसकी वजह क्या है, और ये लोग क्या देख के ये सर्वे करते हैं, ये कैसे लगाते हैं अंदाज़ा, ये हैप्पीनेस कितने खुश हैं, और ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ पे इंसान की जो लाइफ है उसका क्या। चले, यहाँ से गाड़ी गुजर रही है, ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो इंसान की क्या लाइफ है, क्या स्टाइल है उनका। अब सबसे बड़ी बात, इंसान की हैप्पीनेस की वजह आपको पता है, इंसान का जो दिमाग है वो कोई भी वर्ड्स को जब हम ज़बान से निकालते हैं, ओ नीचे भी कितना खूबसूरत, यहाँ से भी बिल्कुल नीचे भी जा सकते हैं। अभी हम चलते हैं बहुत ऊपर की जानिब चलते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है मैं इस वक्त जो हूँ हाइजन हाईवे पे हूँ। ये कहा जाता है क्रोइसबर्ग का सबसे बड़ा पार्क है, और बहुत से रास्ते हैं ऊपर नीचे। तो आज 2-3 घंटे यहाँ गुजारेंगे एक अच्छी सी एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन के साथ, हमेशा की तरह थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ओके, तो बात हम कर रहे थे कि क्यों अब हमारी लाइफ जो है वो इंसान का जो दिमाग है वो कोई भी लफ्ज़ जब हम निकालते हैं, तो एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें हम कहते हैं लेमन, जब आप किसी को कहेंगे लेमन या इमली, ओके, या कोई चटपटा खाना, क्या करता है हमारा जिस्म, क्या करता है, हमारे जिस्म में उसके असरात क्या होते हैं। जब लेमन का नाम लेते हैं, इमली का नाम लेते हैं, हमारे दिमाग में वो उसकी स्पेलिंग नहीं आती, उसकी पिक्चर आ जाती है। और उसकी पिक्चर में क्या होता है, आपको पानी भी मुंह में आना शुरू हो जाता है। आपने कई बार आपने फील किया होगा, या कोई ऐसा चटपटा खाना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जब भी हम कोई वर्ड निकालते हैं तो हमारा दिमाग उसको पिक्चर की फॉर्म में सेव करता है। वो हमेशा उसकी पिक्चर आ जाती है। इमली, वो इमली की शक्ल आएगी, ना कि उसकी स्पेलिंग। तो अब क्या होगा कि जब वो इमली की शक्ल आएगी और उसको फिर फील होता है, और वो फीलिंग आती है, और उस फीलिंग से वो पानी जो है मुँह के, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो लफ्ज़ हैं
वो हमारी पिक्चर के तौर पे हमारे दिमाग में सेव होते हैं और फिर उनकी फीलिंग से हमारी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, इससे ज़ाहिर होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई वर्ड निकालते हैं अपनी ज़बान से तो उसका असर हमारे दिमाग पे पड़ता ही है। जब उसका असर पड़ता है तो याद रखिएगा उस असर पे उसका रिएक्शन हमारे जिस्म पे लाजमी होता है। तो अब जिस्म पे जो रिएक्शन है वो कैसा होगा, चलें, बहुत मुख्तलिफ और बहुत घने रास्ते हैं, लेकिन मज़ा आ रहा है। हर तरफ ऑक्सीजन आपको मिले और आपकी वॉकिंग भी हो जाए और आप लोगों से टॉकिंग भी हो जाए, तो क्या चाहिए, खुदा का करोड़ों एहसान। चलें, तो हम बात कर रहे थे कि वो पिक्चर, फिर उसके रिएक्शन भी होंगे। तो इसी तरह से जब भी आप कोई वर्ड निकालते हैं तो याद रखिएगा वो सिर्फ एक वर्ड नहीं है, वो एक पिक्चर है। और वो सिर्फ एक पिक्चर भी नहीं है, उससे आपके जिस्म में रिएक्शन पैदा होती है। उसमें आपके जिस्म में, जिस तरह से अगर आप कहें कि आज मैं उदास हूँ, क्या होगा, आपके दिमाग में एक पिक्चर आएगी कि एक शख्स कोने में बैठा हुआ है, ओके, अकेला बैठा हुआ है, और वो क्या कर रहा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ चेहरा लटका के, कंधे झुके हुए, मुंह लटका के बैठा हुआ होगा। इसी तरह से आप कहें कि ये कितना खुश बंदा नज़र आ रहा है, तो वो कहीं आपको हंसता खिलता और झूमता हुआ कोई नज़र आ रहा होगा। रास्ता हमने बड़ा अजीब सा लिया है और यहाँ पे, लेकिन चलते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो वो एक लफ्ज़ नहीं है, वो एक इमोशन है, और वो इमोशन एक पिक्चर से इमोशन क्रिएट हुआ, इमोशन से आपकी जिस्म में कुछ इफ़ेक्ट हुए। तो जब आपने किसी को कहते हैं कि यार मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो आपने पहले ही हाथ जो है वो छोड़ दिए, तो आप उसके पीछे, तो अब आपको कहना क्या है, मैं कंसर्न है, मैं एक बात पे कंसर्न हूँ, कंसर्न कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आप उसके सॉल्यूशन के पीछे भी हैं। प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि आप सिर्फ प्रॉब्लम की तरफ ही आपकी नज़र है। आप वरीज़ में हैं, यार आज मैं वरीज़ में हूँ, यार आज मैं नहीं चल सकता आपके साथ क्योंकि आज थोड़ा सा मैं टेंशन में हूँ, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आज थोड़ा सा ये है। तो ये सब चीज़ें क्या होंगी। और इस पार्क में ये चंद दिनों से एक छोटा सा मेला सा लगा हुआ है, जैसे हमारे छोटे छोटे ग्राउंड में होता है, यहाँ पे भी नई कॉलोनी में भी साल में एक बार, ये पिछले 2-3 साल में शायद नहीं हुआ होगा ड्यू टू कोरोना, लेकिन अब फिर एक बार ये अपने बहुत से रंगों में, या पता नहीं आज बंद है या लेट खुलेगा, लेकिन चलें कुछ झलकियाँ देख लेते हैं। और बड़ा अच्छा सा जिस तरह से लग रहा है कि आप क्लिफ्टन में घूम रहे हैं। मैंने इनसे मालूम किया, वो कह रहे हैं कि 15 यानी 3 बजे ये खुलेगा, और 3 बजे जो है ये छोटे से आप देख सकते हैं, बड़ी सी अच्छी सी स्लाइड, बच्चे बहुत एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि बड़े भी कर सकते हैं। ये कुछ खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं, ओ बड़ा सा आप देख सकते हैं, राउंड वाला झूला भी उधर नज़र आ रहा है। और ये शाम को कितनी रोशनी बखेर रहा होगा आप अंदाज़ा कर सकते हैं। लाइटिंग का भी यहाँ पे अरेंजमेंट है, बिल्कुल क्लिफ्टन की तरह ही लग रहा है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे इमेजेस। तो आप जब भी कोई वर्ड निकालते हैं तो याद रखिएगा वो सिर्फ वर्ड नहीं है, वो एक इमोशन नहीं है, फिर वो कोई सोच नहीं है, वो फिर किसी सिचुएशन में तब्दील होती है। चाहे अगर आपने अच्छा पॉजिटिव वर्ड निकाला तो वो जाएगा आपका पॉजिटिवनेस की तरफ, और पॉजिटिवनेस का मतलब ये है कि आपकी अच्छी हेल्थ का ज़ामिन। ये झूले भी देख के मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। ये मतलब ये गाड़ियाँ वो है, कई बार बैठे हैं क्लिफ्टन में, आप भी देख सकते हैं इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियाँ एक दूसरे को टक्कर मारती हैं। लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे होंगे 15 से, यानी 3 बजे से ये शुरू होगा, और बहुत खूबसूरत मेंटेन किया हुआ है।
اور واو भूत बंगला भी है, जी हाँ देख सकते हैं। ओके, अंदर थोड़ा सा भूत बंगला जैसा बनाया हुआ होगा। वाह, बड़ा खूबसूरत, लोग बड़ा इंटरटेन होंगे। चलें देखते हैं, हम भी जो है वापसी में मैं आपको हो सकता है इसकी वीडियो भी बनाऊं, जब हमारा ये है ही बाकी 2 दिन। मैं तारीख पढ़ रहा था क्योंकि ये अप्रैल से ही शुरू हुआ था, अभी 2 दिन। अच्छा, बाकायदा बड़े बड़े झूले यहाँ पे अरेंज किए हुए हैं, बड़ा अच्छे अंदाज में मेंटेन किया हुआ है। और मेरे बर्लिन और जर्मनी वाले जो दोस्त यार हैं वो यहाँ पे फैमिलीज़ वाले हैं, तो भी और दोस्तों के साथ भी यहाँ आके एंटरटेन हो सकते हैं। ये भी अभी भी 1-2 दिन है, बहुत दूर तक नज़र आ रहा है, देख सकते हैं। चलें अपने टॉपिक को, तो लिहाजा मेरे कहने का मकसद यही है कि हम जब एक वर्ड निकालें तो उसको ज़रूर नज़रसानी करें कि हम वो वर्ड क्या है, क्योंकि जो सिचुएशन आपके आगे आएगी वो आपकी डिपेंड करेगी आपके इन्हीं वर्ड्स पे, इन्हीं अल्फाजों पे, इन्हीं जुमलों पे। तो हमेशा आप सुबह जब भी उठें, आप ज़रा सा आप अपने आप को बोल के देखें कि यार लगता है आज मैं थोड़ा सही नहीं सोया, आप पूरा दिन आपका बेकार जाएगा। और अगर आप सुबह उठ के सिर्फ थोड़ा सा अपनी स्ट्रेच आउट करें अपनी बॉडी को, बड़े से वाह, बड़े खूबसूरत से देखें टेडीज़ हैं, हाँ गेम के साथ एक इस व्हील में कुछ इनके साथ है गेम, बड़ी अच्छी सी। ओके, सब तैयारियां कर रहे हैं, अभी खुल रहा है आहिस्ते आहिस्ते, और सब तैयारियां कर रहे हैं कि यहाँ पर। ओके, तो बात यही है कि सुबह फिर स्टिच आउट करें और फिर अपने आप को कहें माशाल्लाह, गैलरी में जाके एक बार आसमान को देखें और प्रेयर करें कि अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत दिन है, और आज मेरी नींद पूरी हो चुकी है, और आज इंशाल्लाह मैं जो काम कर रहा हूँ, आज मैंने जो लिखा है वो भी फुलफ़िल करूँगा, तो कितना मज़ा आएगा। तो याद रखें, एक छोटे से वर्ड्स आपकी पूरे दिन को पॉजिटिव या नेगेटिव कर सकते हैं। तो जो शुरुआत होगी, वो कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट, तो जो शुरुआत होगी वही असरात आपको पूरे दिन में मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, क्योंकि आज दुनिया में जितनी भी बीमारियाँ हैं उसके कॉजेज़, आप शुगर ले लें, ब्लड प्रेशर ले लें, आप अल्सर ले लें, कैंसर, हार्ट की बीमारियां, या आर्थराइटिस, या कई ऐसी बीमारियां जिनके तो डॉक्टरों को पता भी नहीं है, उनके इलाज भी नहीं है, सिर्फ उनको सिर्फ रोका जा रहा है, बढ़ने से रोका जाता है बस, उनके तो इलाज भी नहीं है, और पूरी ज़िंदगी के लिए उनकी टेबलेट्स और उनकी दवाइयाँ। ओह, ये झूला भी मुझे लास्ट टाइम मैंने क्लिफ्टन में बड़ा मज़ा आता, देखेंगे आपको भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा। और आप देख सकते हैं इसकी लंबाई, जिस तरह से इन्होंने यहाँ पूरा सेटअप किया हुआ है, ये भी कितना बेहतरीन, मेरे ख्याल में बड़े बड़े। और ये तो फुल जो है स्विंग है कि ये ऊपर जाके इसकी मूवमेंट हर तरफ हो रही होगी और बहुत चिल कर रहे होंगे। चलें, हो सकता है कि हम भी थोड़ा सा टाइम निकाल के आ जाएं और यहाँ पे इसको देखें। तो बात यही थी कि ये सब बीमारियों की जड़ क्या है। आजकल आप देखें, एंजाइटी एक बीमारी है, डिप्रेशन एक बीमारी है, ये कहाँ से आती है? इसकी बुनियाद पे अगर आप जाएंगे तो कहाँ से आती है? तो जब बुनियाद पे जाएंगे तो पता चलेगा कि ये गुस्से वाला था, इसका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता था, ये हमेशा अपने आप को जो है ना यही कहता था। तो वो जो आप कह रहे होते हो, जो आप अपने आप को समझ रहे होते हो कि ये वो आपके वो कहते हैं ना कि जो आप सोच रहे हो वो आपकी ज़िंदगी में सच होना शुरू हो जाता है। तो जब फिर सच होना शुरू हो जाता है तो फिर हम ऐसा क्यों सोचते हैं? तो क्यों ना हम अच्छा ही सोचें, क्यों ना। ओह, ये भी बहुत ऊपर तक जाता है, दैट्स अ ग्रेट।
वाह, देखते हैं हम भी चिल करने आएंगे। और यहाँ पे एंट्री फ्री है, मतलब अंदर आना फ्री है, बाकी झूलों की सबकी अपनी टिकट होगी, क्लिफ्टन की तरह ही होगा। ओके, यहाँ से लंबाई इसकी ख़त्म हुई, अब उस तरफ। तो लिहाजा ये तमाम बीमारियों की जो जड़ स्टार्ट होती है, क्यों ना उस जड़ को हम कोशिश करें, क्योंकि हर इंसान जो है ना दवाई खाने के लिए तो चला जाता है, दवाई लेने के लिए तो चला जाता है कि आज सर में दर्द है, कमर में दर्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन उसकी बुनियाद जब तक जड़ ख़त्म नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमें जड़ को ख़त्म करना है। तो जड़ क्या है कि वो एक लफ्ज़ जो आपने उस दिन, और फिर वो महीनों में तब्दील होता है, फिर वो सालों में तब्दील होता है, उसका असर जो है ना कई सालों के बाद भी हो सकता है, महीनों के बाद भी हो सकता है। लेकिन याद रखें, पॉजिटिविटी किसी के हाथ में नहीं है, 99% आपके हाथ में ही है। लोग कहते हैं कि स्टॉप लॉस का जो है ना, वो आप एक लगा दो स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस वो तो जानते होंगे जो इन्वेस्टर होंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो स्टॉक में, आपको भी पता होगा कि वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अगर 3 रुपये मुझे ज़्यादा मिल गया, मैंने स्टॉप लगा दिया कि 3 रुपये ज़्यादा मिले तो मैं बेच दूंगा। इसी तरह से 2 रुपये अगर मुझे कम मिल रहे हैं तो मैं लॉस इतना ही बर्दाश्त करूंगा। तो जब वो स्टॉप लगा देते हैं तो चाहे वो कितना भी बढ़ जाए, लेकिन उसको टेंशन नहीं होती। वरना अगर वो इंतज़ार कर रहा होता है तो ग्रीडी हो जाती है। जब इंसान ग्रीडी आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, उसमें कई लॉस कर लेता है। तो इसी तरह से दिमाग पे हम लोगों का स्टॉप लॉस नहीं लगता। और यही स्टॉप लॉस क्या होता है, आज हमने बोला प्रॉब्लम है, हमने कहा ये तो नॉर्मल है, आज एंजाइटी ये नॉर्मल है, डिप्रेशन नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल करते करते ये चीज़ें बढ़ जाती हैं और एक बड़ी बीमारी में वो शिफ्ट हो जाती हैं। तो हमें स्टॉप लगाना। अब स्टॉप क्या है, जिस्म बॉडी तो समझती है, बॉडी स्टॉप का मतलब समझती है, लेकिन हमारी जो मेंटल जो दिमाग है वो स्टॉप नहीं समझ, जब तक उसको हम ट्रेन ना करें। और ट्रेन आप बॉडी से कर सकते हो। आप देखें, खड़े हो जाएं और कहीं पार्क में चले जाएं और अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करें और कहें कि वाह क्या चीज़ें हैं और क्या हो रहा है। तो कितना आपको फ़र्क, क्योंकि एक इंसान एक वक्त में 2 सिचुएशन में नहीं रह सकता कि वो सैड भी हो और हैप्पी भी हो। आप रह सकते हैं एक वक्त में, आप एक ही काम कर सकते हैं, या तो सैड होंगे या तो हैप्पी होंगे। तो लिहाजा जब आप हैप्पी की तरफ आपकी बॉडी जब मूव करेगी, एक्शन करेगी, तो फिर यानी आपके मेंटल पावर को डाउन होना ही पड़ेगा। आप उसको मेंटल पावर को डाउन करना ही पड़ेगा, जो नेगेटिविटी है वो डाउन होगी ही होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी बॉडी से कंट्रोल करना है अपने। आप सोच लें, आपके अंदर दिमाग है या दिमाग के अंदर आप हैं। अगर आप दिमाग के अंदर हैं तो कोई बात नहीं, तो वाकई फिर वो आपको कंट्रोल कर रहा है। और अगर आप कहते हैं कि मेरे अंदर दिमाग है, तो इसका मतलब तो फिर हमें ही कंट्रोल करना होगा ना, हम ही कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप देखें कितने लोग जो हैं वो इसी, मेरे ख्याल में यहाँ से फिर बंद हो रहा है और अंदर से ही फिर उस तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो हम अपने दिमाग को, इसका मतलब हमारा दिमाग हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई है, लेकिन ये वो सबक है, जब सुबह उठते हैं तो आपको क्या करना है। एक लफ्ज़ जो आप निकालते हैं, इसीलिए कहते हैं सुबह सुबह जो है ना घर में शोर शराबा नहीं होना चाहिए। सुबह सुबह जो है ना इबादत से शुरुआत हो, अच्छी चीज़ों से शुरुआत हो, तो दिन अच्छा जाता है। तो हर चीज़ आपके हाथ में है, ना कि किसी और के हाथ में। लोग यहाँ पे एक्सरसाइज और वॉक, बहुत बड़ा पार्क है। अभी तो हमने तकरीबन कोई 10% ही घुमा होगा, इतना बड़ा पार्क है। लेकिन चलें, हम अपनी एनर्जी के मुताबिक थोड़ा सा वॉकिंग करते हैं और फिर यहाँ पे आते हैं। जब 3 बजेंगे, एक और काम वगैरह है आज, वो निपटा देते हैं, उसके बाद आएंगे। और जी हाँ, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हुई होगी। तो अपनी बॉडी से अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि माइंड बाज़ औक़ात
کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کو کوئی گائیڈنس نہیں ملتی کہ یہ کہاں سے شروعات ہوئی، کیونکہ ہمیشہ جڑ جو ہے وہ اگر سمجھ نہیں آتی تو آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ موٹیویٹ کریں، موٹیویٹ رہیں اور موٹیویٹ کریں، اور آپ لوگ پسند کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہے۔ چلیں، دعاؤں میں ہمیشہ کی طرح اپنے دوست، اپنے بھائی کو یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Los